ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी भजन बदनाभ्यवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय मृगध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड आज 12वां अध्याय शुरू कर रहा हूँ। विषय है हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। कथा अगर भूलते जाएंगे तो आगे कथा समझ में नहीं आएगी। किस्सा कहानी आप लोग याद कर ही लेते हैं ना, तो इस समय कोई फिलॉसफी तो चल नहीं रही है, शुद्ध कथा चल रही है। तो कल जहाँ से कथा बंद हो इसको याद रखेंगे तभी आज की कथा समझ में आएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। ध्यान से कथा सुनिए, बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ प्रकट होगा। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। चंद्रशेखर भगवान शिव का एक नाम है। चंद्र माने चंद्रमा, शेखर माने ललाट, यानी जिसका ललाट चंद्रमा से शोभित है उसको चंद्रशेखर कहते हैं। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आपकी सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस मनोहर परम मनोहर काम रूपी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली
और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूढ़धारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व ये सब शिव के नाम हैं। महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा, बहुत ध्यान से पकड़ सुनिए, जीवन दर्शन यहाँ से निकलेगा। जो मैं रोज़ रोज़ उपदेश देता हूँ, आत्मा के साथ शरीर कितना मूल्यवान है और बिना शरीर के आत्मा का कोई मूल्य ही नहीं है जी। बिना ब्रह्मांड के ब्रह्म का क्या मूल्य है? ब्रह्मांड है तो हम ब्रह्म को जानते हैं। उनकी ब्रह्मांड उनकी महिमा है। अब बिना महिमा के देवता किस काम का? उनकी यह बात सुनकर देव शंकर आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योनियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कट प्रदेश से सुशोभित, तन्नंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाले ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संग में मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है। उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय, निष्प्रिय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर
और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए कि पार्वती जी क्या कर रही हैं। इसमें वो दर्शन आएगा जो रोज़ मैं आप लोगों को बराबर कहता हूँ। विषय है 13वां अध्याय शुरू हो गया, रुद्र संहिता पार्वती खंड का। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। अब ये सब तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। बहुत शिव के विवाह की, पार्वती और शिव के विवाह की बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको, जो मानस में नहीं दिया गया है। भवानी ने कहा, ध्यान से सुनिए, पूरा फिलॉसफी, जीवन की फिलॉसफी है ये। जो शरीर को कुछ नहीं समझते हैं, आत्मा को ही सब कुछ समझते हैं, उनके लिए विशेष करके है। भवानी ने कहा, योगी ने, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तपस शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबके सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं? आप सूक्ष्म प्रकृति क्या है? आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है? इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण हैं। ध्यान रखिए, वो राम पूज्य हैं। किसके कारण? सीता जी के कारण। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा सीता हैं, पुरुषोत्तम राम हैं। मर्यादा हटा दो तो राम किस काम के? सीता की मर्यादा से राम पूजित हैं। राधा की महिमा से कृष्ण पूजित है और शिवा की महिमा से शिव पूजित है। आप सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते, नारद पार्वती के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगी, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? यानी बोल जो रहे हो वो क्या ये शिव बोल रहे हैं कि शक्ति बोल रही है? बोलने की शक्ति अलग है? आत्मा के पास वाणी वोड़ी नहीं होती है। वो जब प्रकृति से जुड़ता है, शक्ति से जुड़ता है, तब उसकी वाणी निकलती है। योगिन, आपने, योगिन मन योगी राज, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए हैं? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। देखिए, कभी कभी किसी चीज़ को हम बिना सोचे समझे सर पर आ डाल लेते हैं। अभी सुबह हमको प्रणाम करके ये डॉक्टर साहब और
संतोष के बारे में कुछ लिखे थे कि जब संतोष होता है तभी वास्तविक सुख होता है, ऐसे कुछ लिखा उन्होंने। मैं बता दूं ये गृहस्थों के लिए बात ठीक नहीं है। ये कहा किसी संत ने, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बात भी सही है, लेकिन ये बात गृहस्थों के लिए नहीं है। शास्त्र में कहा असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टो मयि भुजा। जिसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई, ब्राह्मणत्व माने जाति नहीं, जिसको ब्रह्मबोध हो गया हो, जानत तुम्हें हो जाई, वह पूर्ण को जान के पूर्ण हो गया हो, तो वहाँ असंतोष के लिए जगह ही कहाँ है। और इस अवस्था के लिए कहा गया है कि वहाँ पहुँच के भी असंतोष है तो आप समझो कि आप पूर्ण नहीं हो। और जब तक असंतोष है तब तक चैन तो होगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, शांति होगी नहीं, सुख होगा नहीं। लेकिन असंतोष नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। अगर डॉक्टर साहब अपने जो हॉस्पिटल खोलें उसी से संतुष्ट हो गए होते तो फार्मेसी कॉलेज की क्या ज़रूरत थी, तो बीएड कॉलेज की क्या ज़रूरत थी, तो इंटरमीडिएट कॉलेज की क्या ज़रूरत थी, तो नर्सिंग कॉलेज की क्या ज़रूरत थी। अगर वो एक जगह संतुष्ट होकर रुक गए होते तो इतना सब विकास होता। और अभी भगवान की कृपा से विकास होता जा रहा है। क्यों? संतोष से होता जा रहा है। नदी बहती है, अगर नदी संतुष्ट हो जाए, आप गंगा बह के हरिद्वार आ गई, अब संतुष्ट हो जाए, अब नहीं बहेंगे, संतोषम परमम धनम, तो गंगा मर जाएगी। गंगा तब तक संतुष्ट नहीं होती है जब तक उस सागर से मिलके सागर नहीं हो जाए, माने पूर्ण न हो जाए। जब तक वो अपूर्ण है, उसका बहता रहना ही उसका जीवन है, उसका विकास है। विकास ही जीवन है। जहाँ विकास रुक गया, मृत्यु उसी को कहते हैं। और विकास संतोष से नहीं होता है, विकास असंतोष से होता है। इसलिए गृहस्थ के लिए ये ठीक नहीं है। उसको निरंतर मतलब आगे बढ़ने का, विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए, धर्म के साथ करना चाहिए। अर्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ एक पुरुषार्थ है। और जब चारों पूर्ण होते हैं, तीन जब पूर्ण होते हैं तो चौथा मोक्ष मिलता है, धर्म और अर्थ। धर्म की नींव पर अर्थ और काम की दीवार खड़ी करते हैं, तब जाके मोक्ष रूपी छत पड़ता है और तब जीवन का भवन पूर्ण होता है। इसमें से एक भी कट जाए, धर्म की नींव बढ़िया खोद दिया आपने, काम की दीवार खड़ी कर दिया, अर्थ की दीवार खड़ी नहीं किया, छत रख लेंगे, जीवन पूर्ण नहीं होगा। और संतुष्ट हो जाएंगे तो अर्थ आएगा नहीं है। इसलिए संतोषम परमम सुखम उसके लिए कहा गया है जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है। जब गंगा पहुंच गई सागर में, अब वो संतुष्ट नहीं होगी तो क्या होगी? स्वाभाविक रूप से संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक सागर में नहीं पहुंची है, चलो काशी शिव का धाम है, गंगा सोचे अब काशी छोड़ के नहीं जाएंगे, मर गई वहीं मर जाएगी। नदी, हर वो नदियाँ मर जाती है जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं। नदी वही जिंदा रहती है जो सागर तक पहुंचती है। सागर का मतलब जो अपूर्ण से पूर्ण हो जाती है। अब बिना पूर्ण हुए संतोष नहीं होना चाहिए, वरना संतोष ही मार डालेगा। तो पार्वती शिव के संवाद पर आइए। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति का है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है प्रभु।
शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किसके लिए करते हैं? बहुत बड़ा जीवन दर्शन यहाँ है, इसको ठीक से समझें आप। हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किसके लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृत हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते हैं। और देखो, कर्म करना संतोष का लक्षण नहीं है। आदमी संतुष्ट हो जाएगा तो कर्म क्यों करेगा? क्या पाने के लिए करेगा? संतुष्ट का मतलब ही कि अब कुछ नहीं पाना है, कुछ पाने को शेष नहीं है। और ये अवस्था तो तभी आती है जब जान तुम ही हो जाए। लेकिन जब तक जीव ब्रह्म न हो जाए, जीव को कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करना यह असंतोष का लक्षण है। जीव असंतुष्ट है, क्यों? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहता है, और पूर्ण होने के लिए उसको श्रम करना ही पड़ेगा। और पूर्ण होकर ही संतुष्ट हो गया तो जीवन भर जीव ही रह जाएगा, मर जाएगा, वहीं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो नदी जब तक सागर न हो जाए, नदी को बहते रहना है। और आप जब तक पूर्ण न हो जाएं, आपको असंतोष की ऊर्जा को नित्य निरंतर पालित करते रहना है, बढ़ते रहना है। इसलिए मतलब जो संत कह दिए तो उस पर अब कि भाई संत कहते हैं कि संतोषम आठो जथा लाभ संतोषा हैं, जथा लाभ संतोषा। तो जथा लाभ जब संतोष होगा तब तो कुछ विकास होगा ही नहीं है, विकास नहीं होगा। लेकिन हाँ, संतोष नियंत्रित होना चाहिए, उस पर धर्म की लगाम लगनी चाहिए। धन चाहिए, लेकिन अब पाप करके धन नहीं चाहिए, दूसरे का लूट के धन नहीं चाहिए। इसीलिए पहले धर्म आता है, धर्म के बाद तब अर्थ और काम, और तब मोक्ष। सबके नींव में धर्म बहुत जरूरी है। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आप मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। तब डर क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यूँ बोले। अब देखिए, भगवान शिव अपना तर्क देते हैं। ये बड़ा आनंददायक और बड़ा ज्ञानवर्धक और जीवन में उतारने वाला अध्याय है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे यूँ बोले। क्या बोले भाई? श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। वही धर्म आ गया यहाँ, देखिए। समर्पण कर दिया भगवान शिव ने, लेकिन धर्म संगत होनी चाहिए। असंतोष हो, असंतोष नहीं होगा तो जीवन में विकास नहीं होगा। लेकिन असंतोष के नींव में धर्म होना चाहिए। धर्म छोड़ के असंतोष नहीं होना चाहिए।
और जब तक पूर्णता की प्राप्ति न हो जाए तब तक संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पूर्णता की कोई सीमा है? बिल्कुल सीमा है। गंगा की बहने की सीमा सागर है, सागर के बाद गंगा की बहने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसी तरह से जीव की सीमा ब्रह्म हो जाना है। ब्रह्म हो जाने के बाद तो असंतोष अपने आप छूट जाएगा। जब तक ब्रह्मत्व की प्राप्ति न हो, जन्म जन्मांतर तक उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और प्रयास हवा में नहीं होगा। प्रयास करने के लिए धन की भी ज़रूरत है, काम की भी ज़रूरत है। ये दोनों ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होते हैं। कामो अस्मिन् भर्तर्षभ, भगवान ने गीता में कहा है, बिना पुत्रम गतिर नास्ति। आत्मकल्याण के लिए परिवार भी जरूरी है, पुत्र भी जरूरी है, धन भी जरूरी है। तो सेवा करो, लेकिन सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, धर्म आ गया। गिरजा से ऐसा कहने पर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमात्म स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए और वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तत्तात महेश्वर के आदेश से ऐसा ही होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थीं। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थीं। आग से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनका शरीर का मार्जन करती थीं। उसे पोंछती थीं, मलती थीं। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थीं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपने इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रहीं। महादेव जी ने जब उन्हें फिर अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेंगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पाणी ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुनि,
परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहीं। ध्यान पारायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इस बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुनि तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। ये पुराण की कथा कहने का तरीका है। बीज रूप में इतना कह दिया ना, अब उत्सुकता बढ़ेगी। अब नारद पूछेंगे कि कैसे कामदेव को नष्ट किया, कैसे सती ने तपस्या की। अब इसका फिर आगे का अध्यायों में विस्तार होगा। ये मत समझिएगा कि पार्वती खंड खत्म हो गया। बहुत विशाल है और बहुत शिव जी के विवाह में बहुत आनंद आएगा। उनकी गजब लीला है। और हाँ, किसी बात को क्या कहा जा रहा है उसको पूर्ण रूप से समझना चाहिए, है ना। आप लोगों के मन में एक बात बैठा दी गई है कि संतोषम परमम धनम, और मैंने जो कहा तो आप लोगों को लगेगा कि अरे तो संतोष का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अपने भीतर झांक के सब लोग देखिए कि क्या संतोष है आप लोगों के पास, और क्या होना भी चाहिए। आप लोग जो यहाँ रोज़ सत्संग में आते हैं ना, ये भी असंतोष का ही परिणाम है। क्या असंतोष? कि अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। वो जब तक ब्रह्म न हो जाए पूर्ण नहीं होगा। हैं, ये अपूर्णता, ये छटपटाहट है कि क्या करने से ये जीवन धन्य हो, मनुष्य का जीवन धन्य हो। हैं, कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, हर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो मानव शरीर पाकर के और जीव का उद्धार करने के लिए, जीव को पूर्ण से पूर्ण बनाने के लिए ये सब सारे उद्यम किए जाते हैं। साधु महात्माओं के पीछे पीछे भागा जाता है, कथा वार्ता सुना जाता है, तीर्थाटन किया जाता है। ये सब जानते हैं, ये सब कौन कराता है आपसे? आपके भीतर का असंतोष कराता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पूर्ण बनाना चाहता है। और पूर्ण बनने के लिए यही सब छटपटाहट है कि कैसे पूर्ण हो जाए, कहाँ से आत्मबोध मिले और कहाँ से यह जीवत्व त्याग करके परमात्मा में स्थित हो जाए। तो असंतोष के विविध आयाम हैं, और असंतोष ही जीवन में विकास का अंकुर है। जिसके जीवन में असंतोष नहीं, वो विकसित हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र में कहा गया, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टो मही भुज। जिसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और इसके बाद ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी अगर वह असंतुष्ट है, कुछ लोगों को योग आदि जब करते हैं तो बहुत सी सिद्धियां मिलने लगती हैं। अष्ट सिद्धियां जो हैं, अरिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप प्राकाम ईशित विशत वशित्व, ये सब सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तब अब क्या करते हैं ना कि इस सिद्धियों का प्रदर्शन कर करके संसार ही बटोरने लगते हैं। तो ऐसा ही है जैसे कि गंगा सागर तक पहुंच के और फिर कहे नहीं बहने में आनंद है, सागर में मिलने में आनंद नहीं है, और फिर उल्टा बहने लगे। हैं?
तो उल्टा नहीं बहना है। जब परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तब तो संतोष स्वाभाविक रूप से जीवन में आ जाता है। लेकिन जब तक ऐसा न हो तो धर्म को पकड़ करके हर कर्म के पीछे हम ये देखेंगे कि धर्म तो नहीं छूट रहा है, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि महाराज पत्नी पुत्र ये सब छोड़ा जा सकता है। क्यों? बस धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। विश्वामित्र ने पूछा क्यों? क्योंकि ये पत्नी इसलिए है कि धर्म है, धर्म पत्नी कहते हैं। पुत्र इसलिए है कि धर्म है। पशुओं के पास यह धर्म नहीं होता है, उनका कोई पुत्र नहीं होता है, उनकी कोई माता नहीं होती है। जो माता उनको जन्म देती है उसी माता से बच्चा पैदा करते हैं। पशुओं में माता पिता पुत्र भाई बंधु का विचार होता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है। तो धर्म के बिना तो सब व्यर्थ है। तो धर्म को पकड़ के कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म जो है संतोष में होगा नहीं। जब तक जीवन में असंतोष नहीं होगा कर्म होगा नहीं। कर्म होता ही है कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए। सत्संग भी एक कर्म है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो मैंने जो कहा इसको सही समझिएगा, गलत मत समझिएगा, सही रूप से समझिएगा। और तब तक असंतुष्ट रहिए, कब तक? जब तक कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो जाए, जब तक यह जीव ब्रह्म में विलीन न हो जाए। सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जाने भगत भगत उर चंदन। तो प्रभु की कृपा, अब प्रभु की कृपा किस पर होगी भाई? कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो रोज़ सत्संग में आप आते हैं बैठते हैं ना, ये आपका जीव से ब्रह्म होने का संतोष है। भगवान करें एक दिन आपको जो है परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। इस जन्म में नहीं भी हो सकती है, क्योंकि गीता में भगवान ने कह दिया बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्म लग जाते हैं। लेकिन इतना है कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इतना है कि जो शुरू कर दिए ना तो अगले जन्म में वहीं से चलना है। ये सत्कर्म करना, धर्म आदि करना, सत्संग करना, यह बीज बन के अगले जन्म में आपको प्राप्त होता है, इसका नाश नहीं होता है। तो हम जो कहें ना उसको सही ढंग से समझिएगा। बार बार हम पहले से कहते आ रहे हैं कि शरीर का मूल्य बहुत है। अंत में शिव पुराण में देखे रहे ना, शिव जी हार गए पार्वती के सामने। हार गए कि नहीं हार गए? बार बार मैं ये कहता आ रहा हूँ कि आत्मा बड़ा मूल्यवान है, लेकिन शरीर के बिना व्यर्थ है। घर का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करा दिया, लेकिन कोई इक्विपमेंट नहीं लगाया, पंखा नहीं लगाया और एसी नहीं लगाया और हीटर नहीं लगाया, ये सब नहीं लगाया, तो बिजली रहने न रहने का मतलब क्या है? शरीर नहीं है तो आत्मा का मतलब क्या है? अरे ब्रह्मांड नहीं है तो ब्रह्म का मतलब क्या है? प्रकृति नहीं है तो पुरुष का मतलब क्या है? सीता नहीं है तो राम का मतलब क्या है? राधा नहीं है तो कृष्ण का मतलब क्या है? शिवा नहीं है तो शिव का मतलब क्या है? और शरीर नहीं है तो आत्मा का मतलब क्या है? शिवलिंग की कल्पना इसी चीज़ को है कि जब पुरुष और प्रकृति, जब शिवा और शक्ति, जब सूर्य और सोम संलिप्त रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तभी जीवन में पूर्णता आती है। तो बात को समझा करें, हम जो कहें उसको। बस धर्म नहीं छूटना चाहिए। हर चीज़ हो धर्म के साथ हो। धन बुरा नहीं है, लेकिन धर्म के साथ आए, और नहीं तो चला जाए। धर्म नहीं जाने पाए, भले ही सब कुछ चला जाए। धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षते रक्षितो, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।